गुड इवनिंग टू ऑल माय क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और 2.4 को आज हम लोग कंप्लीट भी करेंगे क्योंकि दो ठो सम से बाकी है, वो है क्वेश्चन नंबर 15 और 16। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस, तुमको बोल रहा है कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस निकालो किसका, फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का निकालो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। मतलब तुमको एक तो रेक्टेंगल दे दिया है और उस रेक्टेंगल का तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, लेंथ और ब्रेथ। और क्या दे दिया है, ये है एरिया, एरिया दे दिया है। देखो इधर में एरिया क्या है, 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो तुमको एरिया दे दिया है, लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे एरिया इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो एरिया का फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। क्या से ब्रेक करेंगे ना, इसको फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे करके ना, लेंथ इनटू ब्रेथ में इसको फैक्टर्स बनाऊंगा। इधर में दो ठो है तो इधर में भी दो ठो फैक्टर में लेकर आऊंगा। और क्या करूंगा, इसको बोल दूंगा ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, मतलब ये एक तो एक्सप्रेशन, ये एक तो एक्सप्रेशन। तो इसको कैसे करूंगा, देखो इधर में तीन ठो पार्ट है, तो तीन ठो पार्ट मतलब तीन ठो टर्म है। तो इसको अगर मुझे फैक्टर्स करना है, मैं स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म में करूंगा। तो उसमें क्या है, 25a² माइनस ये 35 नहीं लिखकर ब्रैकेट लिखेंगे, उसके बाद a प्लस 12 और लास्ट साइन प्लस है, अंदर में प्लस। फर्स्ट नंबर क्या है 25, लास्ट नंबर 12। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 300 होगा। अगर तुमको डायरेक्टली नहीं आता तो 25 और 12, तो देखो इधर में ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा और ये 25। तो इधर में 0, इधर में 0, 1, 300। तो अभी 300 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 से जाएगा 150, फिर ये 2 से जाएगा 75, अभी 3 से जाएगा 25, अभी 5 से। तो देखो आ गया है फैक्टर्स 2, 2, 3, 5, 5। इसको मैं दो ठो पार्ट में डिवाइड करूंगा, दो ठो ग्रुप में, और ऐड करने से 35 होना चाहिए। तो देखो मैं क्या करूंगा, इधर में 2 इंटू 2, दो ठो 2 है और एक तो 5 और 3 और 5। मैंने इन तीनों को एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा 20, और इन दोनों को एक साथ ये क्या हो जाएगा 15। तो मैं क्या करूंगा 20 प्लस 15, तो 20 प्लस 15 देखो 35 आ रहा है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 25a² माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो 20a माइनस 15a, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 12। अभी देखो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू, अभी इन दोनों से मैं कॉमन लूंगा, इन दोनों से मैं कॉमन लूंगा। तो इधर में कॉमन क्या होगा, 5 कॉमन होगा और a कॉमन होगा। तो क्या बचा रहेगा, कॉमन मतलब मैंने बोला है डिवाइड। तो 20a, तुमने 5a कॉमन लिया है तो डिवाइड कर दो, 5 5 जा 25, ए कट जाएगा, 5 4 जा 20, ए कट जाएगा। तो क्या है 5a माइनस 4। अभी देखो इधर मैं माइनस लिखूंगा। अभी यहां से अच्छा से देखो, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 5 ले सकता हूं, नहीं 3 ले सकता हूं, हाँ 3, सिर्फ 3 कॉमन होगा। तो अगर मैं कॉमन ले लिया 3 तो क्या बचा रहेगा, कॉमन मतलब डिवाइड। तो 15a प्लस 12, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 और इधर में 4, तो 5a प्लस 4, मगर बाहर में क्या है, माइनस है, तो साइन चेंज होगा 5a माइनस 4। अभी देखो
लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू, देखो ये दोनों कॉमन है तो मैं लिखूंगा क्या 5a माइनस 4 कॉमन ले लिया और इधर में क्या है 5a माइनस 3। देखो मुझे दो ठो फैक्टर मिल गया है, इधर में 5a माइनस 4 माइनस 3। तो हमेशा हम लोग क्या जानते हैं कि लेंथ थोड़ा लंबा होता है, तो इधर में -4 है और इधर में -3 है, तो ऑब्वियसली ये वाला थोड़ा बड़ा होगा। तो चलो मैं इसको लिखता हूं 5a माइनस 3 पहले इंटू 5a माइनस 4, तो ये हो गया। अभी देखो ये होगा लेंथ और ये होगा ब्रेथ, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर one possible length is equal to क्या ना 5a minus 3 और one possible breadth equal to 5a minus 4। तो ये है हम लोगों का आंसर। हम लोग को पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए बोल रहा है। तो वन पॉसिबल लेंथ क्या है 5a माइनस 3, वन पॉसिबल ब्रेथ क्या है 5a माइनस 4। बाई चांस अगर तुम इधर में लेंथ को 5a माइनस 4 लिखा और ब्रेथ को तुमने 5a माइनस 3 लिखा, उसमें भी राइट है, क्योंकि ये लेंथ ब्रेथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ बुक में है कि ये वाला लेंथ है ये वाला ब्रेथ है, इसलिए मैंने ये लेंथ और ये ब्रेथ। और अच्छा से देखने से भी तुमको पता चल रहा है कि -3 और -4, तो ऑटोमेटिकली -3 जो करोगे वो कम होगा, मतलब -3 कम है और -4 ज्यादा है, तो -3 करने से जो लेंथ होगा वो बड़ा होगा। तो इसलिए मैंने लेंथ को ये लिया, ब्रेथ को तुम अगर इसको लेंथ लोगे इसको ब्रेथ लोगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो सम राइट है, क्योंकि तुमने इसको दो ठो फैक्टर्स में डिवाइड मतलब ब्रेक कर दिया है और एक ठो को तुम बोल रहे हो लेंथ, एक ठो को तुम बोल रहे हो ब्रेथ, बाकी पूरा सम तुम्हारा राइट होगा, कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। तो मेरा ख्याल से अभी हम लोगों का जो 15 रोमन 1 वो हो जाता है कंप्लीट। चलो अभी हम लोग आते हैं रोमन 2 में। तो रोमन 2 में ये है एरिया दे दिया है, तो चलो सेम टाइप ऑफ सम 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो एरिया क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैं लिखूंगा इधर में इसको भी स्प्लिटिंग इंटू मिडिल टर्म करूंगा, तो अभी ब्रैकेट उसके बाद y माइनस 12, तो लास्ट साइन माइनस है तो माइनस में लिखूंगा। अभी देखो 35 इंटू 12, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 420। अगर तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते तो 35 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 70 क्रॉस 5 और इधर में 3, तो देखो 0 2 1 कैरी इधर में, तो आ जाएगा 420। तो 420 का तुम फैक्टर्स निकालो 210। अभी देखो फिर से 2 से जाएगा 2 1 जा, फिर 0 2 5 जा 10। उसके बाद देखो अभी ये 3 से जाएगा 3 3 जा 9, 1 एक्स्ट्रा 3 5 जा 15। अभी देखो ये 5 से जाएगा 5 7 जा, उसके बाद 7 1 जा, तो इधर में 2 2 3 5 7। तुमको दो ठो ग्रुप बनाना है, सब्ट्रैक्ट करके 13 लेकर आना है। तो कैसे करके तुम इधर में 13 लेकर आओगे, ये और ये और ये एक साथ कर लो, 7 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना होगा, इधर में आ जाएगा 28, और ये दोनों 3 इंटू 5 को एक साथ कर लो 15, तो 28 माइनस 15 हो जाएगा कितना 13, तो 28 माइनस 15, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अभी देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू, यहां से तुम क्या करोगे कॉमन ले लोगे, तो क्या कॉमन ले सकते हो 7 ले सकते हो, y ले सकते हो। तो अगर 7y ले लिया, 7 हाउ मच 35 5 जा 7 5 जा 35, सो इधर में आएगा 5y। देखो 7y कॉमन लिया तो 5y बचा है, प्लस 7 हाउ मच 4, तो 4।
अभी यहां से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, देखो अच्छा से, इधर में 3 ले सकते हो, 3y, y होगा नहीं होगा, तो 3 सिर्फ 3 कॉमन होगा, y इधर है इधर नहीं है, तो इधर में 5y और इधर में 4 होगा, बाहर में देखो माइनस है इधर में माइनस है, तो ये साइन हो जाएगा प्लस। ठीक है, अगर तुम डायरेक्टली करना चाहते हो तो अगर नहीं करना चाहते तो रफ वर्क करो। तो अभी क्या हो जाएगा, इधर में 5y प्लस 4 है, तो 5y प्लस 4, और एक तो क्या है 7y माइनस 3। ठीक है, तो देखो मैं एक बार जो लोग वीक है उन लोगों के लिए ये दिखा रहा हूं, नहीं तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लस 28y, तुमने कितना कॉमन लिया है 7y, तो तुम इसको काटोगे 5 जा और y काट दिया, 7 4 जा और y काट दिया, तो 5y क्या है 5y प्लस 4, तो वो तुमने लिख लिया है। और दूसरा वाला क्या है, इधर मैं कर रहा हूं -12, तुमने 3 कॉमन लिया है, 3 5 जा और 3 4 जा, तो 5y माइनस 4, मगर आउटसाइड माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +4 जब इधर में लिखोगे। 5y माइनस 4 तो है, ये तो -4 है, मगर इधर में जब आएगा वो +4 होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, आ गया दो तो फैक्टर्स। अभी तुम क्या करोगे, अगर तुमको बुक का जैसा, तो क्या इसको पहले लिखो और उसके बाद 5y प्लस 4। क्यों ये वो लोग किया है इधर में, क्योंकि 7y थोड़ा बड़ा है, 5y थोड़ा छोटा है, इसलिए इसको ही लेंथ। तो अभी तुम लिखोगे देयरफॉर वन पॉसिबल आंसर इज, तो ऐसा करके भी लिख सकते हो, लेंथ इक्वल टू 7y माइनस 3 और ब्रेथ इक्वल टू 5y प्लस 4, और इसको लिख दो आंसर। तो इसके साथ ही रोमन 2 हो जाता है कंप्लीट। चलो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्या बोल रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस, तो इधर में भी तुमको पॉसिबल एक्सप्रेशंस मांग रहा है फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स, तो इधर में क्यूबॉइड्स दिया है, हुज वॉल्यूम्स, तुमको वॉल्यूम दे दिया है, आर गिवन बिलो। तो देखो ये है वॉल्यूम, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे आंसर, पहले लिखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू 3x² माइनस 12x। तो हम लोग को क्या बोल दिया है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है, एक तो जूता का बॉक्स, शू बॉक्स, दैट इज ऑल्सो क्यूबॉइड, अ ब्रिक दैट इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 तो चीज है, तो हम लोग को लेंथ, ब्रेथ और हाइट मांग रहा है। वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसको मुझे, ये वाला जो पोर्शन है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मैं इसको क्या करूंगा, इसको इधर में मैं 3 तो फैक्टर निकालूंगा, तो एक तो को बोलूंगा लेंथ, ब्रेथ और एक तो हाइट। ठीक है, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, तुम इसको भी लेंथ बोल सकते हो, इसको भी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहां पे मैं कैसे करूंगा, देखो इधर में पहले तो ये स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म नहीं होगा, तो यहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन है और क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो अभी देखो क्या बचा है, x बचा है माइनस और 3 4 जा, तो यही बचा है, इतना गैप देने का जरूरत नहीं है। तो देखो ये 3 तो 3 इंटू एक्स माइनस 4 है, तो हम लोग का आंसर तो निकल गया है। तो ऑल पॉसिबल और वन पॉसिबल आंसर इज, तो वन पॉसिबल आंसर हम लोग लिख सकते हैं, लेंथ क्या लिख सकते हैं, इज, और तुम लोग चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ओके, देयरफॉर
the possible, therefore the possible length, breadth and height, therefore the possible length, breadth and height of the cuboid are, क्या है, पहला वाला 3, उसके बाद x एंड, और तीसरा वाला क्या होगा, x माइनस 4। ऐसा करके भी तुम आंसर लिख सकते हो। अगर तुम चाहो तो तुम लिख सकते हो लेंथ इक्वल टू 3, ब्रेथ इक्वल टू x और हाइट इक्वल टू x माइनस 4, वैसा भी तुम लिख सकते हो। तो इसके साथ रोमन 1 हो जाता है कम। नाउ वी विल कम टू द लास्ट सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, रोमन 2। तो वो भी सेम है, वॉल्यूम दे दिया है, इसलिए मैंने रब आउट नहीं किया है, सिर्फ इसको रब करके यही लिख दिया है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमको निकालना है, तो कैसे करके हम लोग निकालेंगे। इधर में गौर से देखो, मैं क्या कॉमन ले सकता हूं। इधर में 12 है, इधर में 8 है, इधर में 20 है, तो 4 कॉमन ले सकता हूं। और क्या कॉमन ले सकता हूं, इधर में के, तो के भी कॉमन ले सकता हूं। तो क्या पड़ा है, 4 हाउ मच आर 12, 4 3 आर 12 और y स्क्वायर। उसके बाद प्लस 4 हाउ मच आर 8, 4 2 आर 8 और 2y पड़ा है, के तो ले लिया है। माइनस 4 हाउ मच आर 20, 4 5 आर 20, तो ये पड़ा है। तो देखो अभी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 4k। अभी इसको मैं क्या करूंगा, स्प्लिटिंग इंटू मिडिल टर्म करूंगा, तो 3y स्क्वायर प्लस ब्रैकेट दूंगा y, उसके बाद माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज, इनसाइड में माइनस साइन। अभी 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 15 होता है, और उसका फैक्टर्स भी 3, 5 और 1 आएगा, और क्या माइनस क्या करने से 2 आएगा, तो 5 माइनस 3 करने से 2 आ गया। तो अभी देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओरली कभी कभी हो जाता है, तुम कैलकुलेट कर सकते हो। और ये तो लास्ट सम है, अभी तुम अगर अच्छा से सब वीडियोस अगर देखा है और घर में अगर प्रैक्टिस किया है तो तुम ओरली भी कर सकते हो। तो 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, तो ये आ गया। अभी देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 4k, तो यहां से मैं क्या करूंगा, कॉमन लूंगा, तो यहां से y कॉमन होगा, तो क्या पड़ा रहेगा, 3y माइनस नहीं होगा प्लस 5, तो उसके बाद इधर में माइनस, अभी क्या 1 कॉमन, 3y, ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये हो गया। अभी लास्ट स्टेप, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 4k, और उसके बाद इधर में देखो 3y प्लस 5 कॉमन है, और ये क्या बचा है, y माइनस 1, तो y माइनस 1, देखो ये एक ठो, ये एक ठो, ये एक ठो, तो मुझे लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिल गया है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 1 पॉसिबल, और नहीं तो जैसा पहला वाला लिखा था, देयरफॉर द पॉसिबल लेंथ, breadth, the possible length, breadth and height of the cuboid are, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या होगा, एक तो होगा 4k, एक तो होगा 3y प्लस 5 एंड हाइट क्या होगा, y माइनस 1, और यही है हम लोगों का आंसर। तो सभी सम आज मैंने सिखाया 15, 16, मगर उससे पहले 1 से लेकर 16 सभी सम्स मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसको अच्छा से प्रैक्टिस करो, दी सम्स आर वेरी वेरी इजी, मगर प्रैक्टिस तुमको करना है। अगर तुम ये सब सम्स एग्जामिनेशन हॉल में करेक्ट करना चाहते हो तो तुमको बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके तुम जल्दी जल्दी एग्जाम में कर सकते हो। तो ये मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स से, तो ये सब सम्स अच्छा से प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन स्कोर 100%। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब।
क्योंकि बहुत 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 मेहनत लगता है एक एक वीडियो को शूट करने के लिए और इसको एडिट करके अपलोड करने के लिए। तो उसके लिए मैं सभी स्टूडेंट्स को गुजारिश करूंगा कि तुम लोग वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करो और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और हम लोग फिर मिलेंगे और एक नए न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टाटा एंड बाय बाय एंड लेट्स ऑल टुगेदर से मैथ्स इज ऑसम।